देखिए क्वेश्चन हमारा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये मार्केट स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। तो आप मार्केट स्ट्रक्चर में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर से, मतलब कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट से है, मोनोपोली फॉर्म से, ठीक है। मोनोपोलिस्ट फॉर्म की बात करें, मतलब आप मोनोपोली मार्केट पढ़ चुके, ठीक है, उसी का ये क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजीली, बहुत सिंपल वे में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, मोनोपोलिस्ट फॉर्म हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन गिवन, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, ठीक है। आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल निकालना है, मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो इसको जहां पे आपको क्या फॉर्म ना फिक्स, आउटपुट को फिक्स्ड रखता है, ठीक है, आउटपुट को चेंज नहीं करता है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। जैसे कि यहाँ पे P गिवन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस आपका क्या है, यहाँ पे देखिए, आप इसको कैपिटल में स्मॉल में दोनों लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कैपिटल में भी लिख दीजिए, ठीक है। प्राइस आपका देखिए क्या है, ये है, ये वाला है, तो बीटा माइनस अल्फा क्यू, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग क्यू से, मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से, तो क्या आएगा आपका बीटा क्यू माइनस अल्फा क्यू स्क्वायर। ये आपको क्या निकला, आपका टोटल रेवेन्यू निकल गया, ठीक है। ये आपका टोटल रेवेन्यू निकल गया। अब आपको इससे आपको क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे टोटल रेवेन्यू को विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू को ये पूरा को डिफरेंशिएट करेंगे बी क्यू माइनस अल्फा क्यू स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बी क्यू देख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ बचा बीटा, ये बीटा क्यू है, तो ये सिर्फ बचा बीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पे अल्फा, ठीक है, अल्फा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्यू का स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 2q, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये आपका क्या निकला, मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया, मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपको क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू बीटा माइनस अल्फा 2q, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सिंपल है, अब आपको निकालना है टोटल कॉस्ट गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब इसको मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है डी अपॉन डी क्यू में, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको, तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर होगा ए, ये क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2q, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका प्लस बी बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ 0, यहाँ पे q नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। देखिए सेम चीजें हैं, तो ये डिफरेंशिएट हो जा रहा है। तो आप लोग ने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। ये जो मैंने सॉल्व किया, ये n(x(n-1) वाले रूल से मैंने ये सॉल्व किया, ठीक है। जो पावर में रहता है वो n है, वो आगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि q का स्क्वायर है ये, ठीक है, समझ लीजिए, अगर आपको नहीं आता तो आप समझ लीजिए। जैसे कि ये q का स्क्वायर, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो बड़ा सिंपल है, ये जो q का स्क्वायर अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ना, ये आगे आ जाएगा 2q 2 माइनस 1, ठीक है। तो 2q और इसका पावर क्या आया, 1 आया, तो 1 का पावर तो कुछ नहीं, उसको हम लोग लिखते नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2q। वैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, a मल्टीप्लाई 2q, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2aq प्लस b,
ठीक है, ये देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, मार्जिनल कॉस्ट निकल गया। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू नीचे निकाला बीटा माइनस अल्फा 2q, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी आ गया, मार्जिन रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दोनों आ गया। अब हम लोग बड़ा सिंपल इसमें एक काम करेंगे कि थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए। देखिए ये सब प्रोसेस आपको पता चल गया कैसे मैंने किया है, आप इसको पहले से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हमको क्या निकालना है, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर देखिए फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको MR इज इक्वल टू MC करना होगा। ठीक है, MR का वैल्यू क्या था, नीचे देख लीजिए। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा 2q इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला था। कैसे निकाला था अभी देखे आप लोग ने, जिस तरीके से मैंने डिफरेंशिएट करके निकाला, 2AQ प्लस B, ये हो गया। हमने मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू दोनों का वैल्यू लिख लिए हैं। अब बड़ा सिंपल है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि बीटा, ये जो बीटा है यहाँ पर है बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीटा, ये प्लस बी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी, ये हो गया आपका। इसके बाद आप क्या करेंगे 2AQ और देखिए यहाँ पे माइनस अल्फा 2q है। ठीक है, माइनस अल्फा 2q, माइनस अल्फा 2q, सॉरी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा 2q, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कॉमन क्या क्या चीजें, आप बताइए यहाँ पे कॉमन क्या क्या चीजें। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, ठीक है, और q कॉमन है। ठीक है, 2q कॉमन है तो इसको बाहर कर देंगे। यहाँ पे क्या बचा, a बचा, a प्लस अल्फा। देखिए यहाँ पर ये 2 यहाँ पर भी था, 2 यहाँ पर भी था, q यहाँ पर भी था और q यहाँ पर भी, 2q यहाँ पे क्या है कॉमन, इसको हम लोग बाहर निकाल दिए, a प्लस अल्फा। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, बीटा माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2q आपका यहीं पे रहा सपोज। ठीक है, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या मल्टीप्लाई में है, ये पोर्शन 2q मल्टीप्लाई a प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये वाला पूरा पोर्शन है, ये क्या होगा मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे करते हैं बीटा माइनस b अपॉन, देखिए a प्लस अल्फा क्या है आपका मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में a प्लस अल्फा। ठीक है, ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, 2 है तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा नीचे, तो हम लोग नीचे लिखते हैं q इज इक्वल टू बीटा माइनस बी अपॉन a प्लस अल्फा। ठीक है, ये जो 2 है, ये 2 क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में नीचे से जाएगा यहीं पे 2a प्लस अल्फा। तो ये आपका निकल गया वैल्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या निकालने को बोला था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कटिंग करते हैं, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको हम लोग अच्छे से प्रेस से यहाँ पे लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू बीटा माइनस बी अपॉन 2a प्लस अल्फा। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर। ये कौन सा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है, मतलब कि इस जगह पे प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये हम लोग ने कैसे निकाला ये आपको पता चल गया, MR इज इक्वल टू MC करके हम लोग ने ये चीज को डिटरमिन किया है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है बीटा माइनस बी अपॉन 2a प्लस अल्फा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये क्वेश्चन मैं लेकर आई थी। अगर आप नेट के स्टूडेंट से इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए, और अगर आप BA में इकोनॉमिक्स या MA में पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो आप पढ़ते ही होंगे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब हम लोग कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।